हिजर मन गुफ्तम इलाज जिंदगी, गुफ्तम इलाज जिंदगी, गुफ्ता के दीदारे मना गुफ्तम। और महफिल में हम मियाँ साहब का कलाम सुनेंगे और साथ साथ मैं माँ जी से दस्तबस्ता गुजारिश करूँगा कि वो हर शेर के बाद उसकी तशरीफ़ फरमाती है। तो चूँकि दीन मोहम्मद साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है और वो भी हाफिज़ हैं मियाँ साहब के कलाम के, और दूसरी बात ये कि ये ऐसे आलम दीन है जो सुर में भी है। तो उनसे गुजारिश है, सबसे पहले तो उनसे गुजारिश है कि वो कुछ कलाम चंद अशार, उसके बाद माँ जी उसकी तशरीफ़ फरमाई जी। मत कोई गल अवली निकले, मत कोई गल अवली निकले, रद्द होवें इस बाबों मंग पनाह मोहम्मद बख्शा, बेपरवाह जनाबों मंग पनाह मोहम्मद बख्शा, बेपरवाह जनाबों। मत कोई सुखन अनभाना निकले, आजिज मुफ्त मरीवा, रखो कदम मेरे सिर मीरा, ते सदा सुखाला थीवा। वड्डी खताई कोल सजन दे, बन्ना पाक खताऊं मैनू बे वफाई उस दी, बेहतर लख वफा मैनू बे वफाई उस दी, बेहतर लख वफा। मर मर एक बनावन शीशा, मर मर एक बनावन शीशा, ते मार वटा एक भन दे, दुनिया उत्ते थोड़े होंदे, कदर शनास सुखन दे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मौलवी साहब ने पहला ही सारी माफी मांग ली है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सारी माफी खतावां दी मांग के शुरू कीता है। इसदा कोई तशरीह जिहड़ी है सरकार दे कलाम नाल दा जवाब है कि सरकार फरमा छड़िया कि बेअदबा मकसूद ना हासिल, किसे जहान ना टोई, अदबों बाज मोहम्मद बख्शा, मिले मुराद ना कोई। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
माशाल्लाह माशाल्लाह। जमा जी एक शेर के मुतालिक वेरीफाई कराना चाह रहा था, ये आया वाकई आपका कलाम है या मनसूबा? जी जी। कि खड़ी शरीफ दे लोकां कोलों मंग पना। हाय खड़ी नु खड़ा करने ले मियां साहब तो कोल पनाह मंगदे पे लोग तो उत्थे अपनी पनाह लोड़दे पे किसी जाइए तो पनाह मिले कोई। ओए होए होए ए इतना असल मसला आफत साहब आलम साहब जो भी होया ना, इसे चीज़ ਨੂੰ महसूस करदियां होया मेरे वालिद साहब मियां ज़मान साहब रहमतुल्लाह अलैह पर्दा फरमा गए ना, उन्हां दी 100 साल उम्र सी और मियां साहब दे कलाम पर उन्हां दी ऑथेंटिक सिद्ध मुदल्लल सनो के इन्हां नु कलाम मियां साहब दा इश्क सी उन्हां दे खानदान विच जे सनो मेरे ती तो परला उन्हां दा सिलसिला सी ना, तो उन्हां इस दर्द ਨੂੰ महसूस करदियां होया जो मियां साहब ने फरमाया सी कि मेरे शेर गलत ना पढ़े, तो उन्होंने इहदे पर तसीह पर बड़ा काम किया मियां ज़मान साहब ने। तो इससे वास्ते जरा सी ये चैनल भी क्रिएट किया गया है ताकि मियां साहब दे कोलों फैज़याब होने की बजाय किधरे होर किधरे अजाब ना सानू बन जाए। तो अजकल तो खैर सोशल मीडिया तो सानू पता ही है कि किस तरह का सिलसिला चलता है पिया, और इस बड़ा एहतियात करके तुसीं इंशाअल्लाह किधरे खड़ी शरीफ लियाओ ना तशरीफ, ते उथों तुसी सही वाला नुस्खा जी सही कलाम है उसने प्रिंट करवाए आवे, एक मजीद होर भी इंशाअल्लाह आंदा पिया, तो वो सानू इस तो गिफ्ट देसां उहदे विच पढ़ के ते फिर पढ़ना है जिहड़ा सोहना सुनाया कलाम है इसनूं नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारा इन्हां ने लोकां ने गड़बड़ कीती है। ये नहीं है ना जी? नहीं जी नहीं 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 ये नहीं सैफुल मलूक शरीफ विच नहीं नहीं पढ़ा जी नहीं जनाब? नहीं है ही नहीं है बेटा, नहीं है बिल्कुल इस तरह ही है। इन्हां चीज़ां दी इतनाब करना चाहिए वै अल्लाह ताला सानू। देखो कोई भी जिहड़ा कुरान दी तिलावत ही लै लवो, वैसे शायर जिहड़े सूफी शोरा होए न उन्हां दा शेर लै लवो, किधरे भी जेर जबर शद मद दी जिस वक्त हेठ उपर हो जांदा वै तो उसदी मीनिंग बदल जांदे न, तो इस वास्ते बड़े सख्ती नाल मना किया उन्होंने। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सानू सही कलाम पढ़ने की तौफीक दे, बहुत मुहब्बत नाल पढ़िया और बड़ा जबरदस्त मौके की मुनासबत नाल के सुन के मियाँ साहब की रूह नाराज होती है, उन्होंने पढ़े वो शेर जितों पहले ही माफ़ी मांग ली है, बड़ा बड़ा जबरदस्त सी। बल्कि सरकार ने तो फरमाया मीरपुरे थी दखन उत्थे मनु अगर लभना ते आपा ने किसना शार ने खड़ी मुल्क विच लोड़ करन जेड़े तलब बंदे दी रखन, परबत पासे मीरपुरे थी दखन। जी हाँ तुसी दो चार शेर हुण सुनाओ, होर जेड़े ने सुन रहे तुसी अपने जेड़े याद न ओह वाले सुनाओ ना, विचों दो चार शेर जेड़े सानू आउंदे ने। मियाँ साहब दे मुर्शद पाक जनाब पीरा शाह गाजी कलंदर दमड़ी वाली सरकार, आपने उन्हां दी मदह फरमाई है। सरकार फरमांदे ने पीर मेरे दी तुम चुफेरे आवन वली सलामी सुभान अल्लाह चुम्मन खाक करेंदे खिदमत दावारख गुलामी जन्नत शान मकान मुनव्वर रूप डुले हर पासे दर उस दे नित नवें सवाली पावन आस निरासे बेशक औतरियां नू पुत्र देंदा विछड़े यार मिलावे दर उस दे दी खाक मलन थी कोड़ फरंग उठ जावे बेशक बेशक रुड़े जहाज लगावे बन्ने हर मुश्किल हल करदा लड़ लगे दा शर्म तुसानू
पाक शहीदा मर्दा बेशक 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 जिस पर तेरा साया पीरा औगण दे गुण उस दे जानी दुश्मन दोस्त बन दे जो दोखी सो मुस दे। दो तीन अशार मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में मनकबत के तौर पर पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह। जुल्फ़िकार जिनानू उतरी खिलात फ़ख्र हुजूरों जुमल जहान होई रोशनाई शाह मर्दां दे नूरों लहमु का लहमी दमू का दमी शान जिना दे आया सखी बहादुर जग विच नादिर उसदा आली पाया चौथा यार प्यारा पाई खासा दिल दा जानी दुल दुल दा असवार अली है हैदर शेर हकानी बेशक बेशक होंदी ताकत जोर न लाया बैठे मन रजाई पानी बाज प्यासे चले दीन दुनी दे साई रब्बा उना इमामा पीछे रब्बा उना इमामा पीछे ये नहीं पीछे लिखा है अच्छा जी जी चौथा यार प्यारा पाई खासा दिल दा जानी दुल दुल दा असवार अली है हैदर शेर हकानी होंदी ताकत जोर न लाया बैठे मन रज़ाई पानी बाज प्यासे चले दीन दुनी दे साईं सुभान जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। एक दो जुमले इस तरह मैं कहना चाहता हूँ कि जो बाबा हुजूर के साथ हम निकलते थे रात को तो फोर्ट्रेस तक जाते थे गुलशन रावी से। वो कैसेटों का ज़माना था, ऑडियो कैसेट। तो बाबा हुजूर की जो गाड़ी थी महफूज है अभी भी, तो उसमें ना वो टेप रिकॉर्डर था एक। तो कभी कभी बाबा हुजूर ना वो गाड़ी पे सैर के दौरान ना उसको कुछ कलाम सुन लेते थे। तो जो कलाम एक दिन मैं बाबा हुजूर के साथ गया तो फोर्ट्रेस में, जिन्होंने देखा है पुराना फोर्ट्रेस, तो वहाँ कैसेटों की बहुत सी दुकानें थी। तो वहाँ से हमने जाके मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की सैफुल मुलूक का कैसेट जो है वो ख़रीदा और बाबा हुजूर ने वो गाड़ी में वो आप उसको समाअत फरमाते थे जो सैर के दौरान। और एक दफ़ा मैंने आपकी बाबा हुजूर की ज़बान मुबारक से ये फ़िक्रा सुना है, कलाम सुनते सुनते
कि क्या बात है मियाँ साहब की, क्या बात है मियाँ मौलाना, ठीक है ना। तो ये बाबा हुजूर के पसंदीदा कलाम में से ना ये कलाम था, और बाबा हुजूर का उसे बोलो, ठीक है। और बाकी दो सिंगर्स की बता दूं जो सुनते थे। एक पुराना सिंगर है, वो तो हमारे कोई किसी के बुजुर्ग है आते तो उनको याद, उसका नाम सैगल था, वो इंडियन सिंगर था, वो बाबा हुजूर को पसंद था। और पाकिस्तानी में उस्ताद सलामत अली वो। और ये भी मैं, अब ये बात हुई है तो बता दूं कि एक दफ़ा उस्ताद सलामत अली से मुझे भी बड़ा सिंगर नज़र नहीं आता कोई पास। तो उस्ताद सलामत अली खान का कलाम चल रहा था, बाबा उस खामोशी से सुन रहे थे, और एक मकाम पे जाके आपने कहा, फरमाया कि यहाँ इसने गलती की। और वाकई फिर मैंने भी गौर किया तो वाकई उसने वहाँ गलती की थी। तो ये एक दरवेश का कलाम था। तो अब मैं दीन मोहम्मद साहब से गुजारिश है कि मियाँ साहब का कुछ और कलाम अता करें। बाद में माजी से गुजारिश है कि उसकी तशरीफ फरमाएं। अर्ज करा शर्मिंदा थी अर्ज करा शर्मिंदा थी कि मैं करा कुकारा मुँह मेरा कद अर्ज़ां लायक नाकिस अक्ल बेचारा कसरे नफसी की हद आल औलाद तेरी दा मंगता मैं कंगाल ज़ियानी पाओ खैर मोहम्मद ताई सदका शाह जिलानी पाओ खैर मोहम्मद ताई सदका शाह जिलानी पीर सने विच नीर इश्क दे बेड़ा मेरा तारी मैं आजिज़ मिस्कीन बंदे नू नाल ईमान मारी तोरे रद्द सवाल करे से तोरे अर्ज कबूल ये किबला अली भाई सदी अलैहि रहमा ने अर्ज किया अगर दावत अमरद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल उसी को आरफी खड़ी में फिर अपने तोरे रद्द सवाल करे से तोरे अर्ज कबूल मैं भी दोए जहानी फड़िया दामन आल रसूल माशाअल्लाह मैं भी दोवे
जहाने फड़िया दामन आल रसूले सुभान अल्लाह सुभान दोस्त दुश्मन चंगा मंदा जे कोई होए सवाली कद करीमा दे दर तू मुड़ आए हथ खाली बेशक 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 चंगी मंदी सजना कोलो सवारी हो जांदी। यहाँ मां जी जी ये जो अभी शेर बैत पढ़ रहा हूँ आरफ खड़ी का, जी जी इसके पस मंजर में बड़ी एक लतीफ़ बात वो ज़रा लुत्फ़ अर्ज़ करने लगा हूँ। जी जी अभी जिस तरह क़िबला अली भाई ने फरमाया मेरे हवाले से कि अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी की बारगाह में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उनका शागिर्द भी हूँ और उनकी मैयत में मुझे रहना भी नसीब रहा। अल्हम्दुलिल्लाह उनके उस्ताद थे जी और जिन पर वो अपने असातिज़ा में सबसे ज़्यादा फ़ख्र करते थे वो कश्मीर से ही थे अच्छा और कश्मीर में वो काजी भी रहे थे, ठीक है अल्लामा मोहम्मद रशीद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह। जी वो कोटली जो बुजुर्ग हैं गुलहार शरीफ वाले उनसे निस्बत थी उनकी। तो वो हम पढ़े जामिया निज़ामिया में यहाँ जहाँ ख़ादिम हुसैन रिज़वी तदरीस करते थे, जी तो वहाँ पे वो उस्ताद साहब क़िबला ये हमारे साथी थे एक, उनसे ये सैफुल मुलूक सुना करते थे अच्छा आरफ खड़ी का कलाम। जी जी तो ये जो मिसरा है ना ये बैत चंगी मंदी सजना, इस पर आपको बहुत मतलब है आप गिरिया फरमाते थे और हाँ, तो वो फिर इस तरह हुआ कि वो जब भी आपका दिल चाहता था ना ये सैफुल मुलूक सुनने का, आपने फिर उसका नाम ही ये रख लिया था। फरमाते थे वो कारी चंगी मंदी नू बुलाओ वो आके सैफुल मुलूक। चंगी मंदी नो वो ना माशाअल्लाह वो फरमाते थे यार वो चंगी मंदी नू बुलाओ आके सुना। हाय 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 चंगी मंदी सजना कोलो सवारी हो जांदी यार यारां दे गिले नहीं कर दे असल प्रीत जिनां दी। ओ मां फरमा देंदे नो मां फरमा देंदे ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह चंगी मंदी सजना कोलो सवारी हो जांदी यार यारां दे गिले नहीं कर दे असल प्रीत जिनां दी। सुभान अल्लाह दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए सजना भी मर जाना। दीगर ते दिन गया मोहम्मद रजा ओड़क नो डूब दीगर ते साहब दा नहीं है लेकिन अच्छा जिस तरह भी है। अच्छा। जी जी दीगर ते दिन गया मोहम्मद ओड़क नो डूब जाना पढ़ देन लो। हाँ की होया जे कैदी होयो ओ सदा ने कैदी रहना एक दिन करम कमासी मुहम्मद रल सजना नल बैना। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी बड़ी हौसला अफजाई कर देन मियाँ साहब जगह जगह पर हौसला अफजाई कर देन माशा। कसर नफसी का आलम देखें ना बेटा जी के कसर नफसी मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की है मेरे
कसर नफसी का आलम ये था कि हद कर दी है कि मौला मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आप को जहाँ जहाँ पूरे कलाम में मैं का लफ्ज़ आया है उस जगह आपने क्या फरमाया, मैं पापी, मैं झूठा, मैं शर्मिंदा, मैं कुत्ता, मैं गुनाही, मैं गंदा, मैं, हर जगह मियाँ साहब ने जहाँ मैं का लफ्ज़ आया वहाँ ये इस्तेमाल किया है। तो फिर एक जगह जाके बारगाह इलाही में अर्ज़ गुज़ारे फरमाते हैं कि जो जो ऐब जगत विच पारे सबो में दर आए। जो जो ऐब जगत विच पारे से मुराद है, पारे से मुराद है कि गुनाहे कबीरा। जो जो ऐब जगत विच पारे सबो में दर आए, किते कितने न केड़े केड़े गिन गिन दसा अंत ना पाया जाए। वो तो हद शुमार से बाहर ने जो मैंने किए हैं। तू सब ऐब छुपाई रखे ऐ मालिक मौला, तू सब ऐब छुपाई रखे, पर्दा मूल ना चाया, इज्जत रिज़क बदन विच मेरे कुछ नुकसान ना पाया। कसर नफसी का आलम जो था, कदम कदम पे, हर दूसरे सफ़े पे, हर दूसरे शेर पे मियाँ साहब ने अपनी वो जो तज़किया नफ्स का दस जो दिया, अल्लाह ताला हमें भी वो तज़किया जो है उसको हासिल करने की अल्लाह तौफीक दे। हमारे अंदर जो बुग़्ज़ सदकीना वगैरह जो कुछ भी कदूरतें कलाजतें दे रहे हैं। एक बड़ा प्यारा सा एक वाक़या उनका वो आज सुना दूँ, आप बच्चे बड़ी मोहब्बत वाले सारे बैठे हुए हैं। तो किबला मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमा थे, तो एक बंदा आया उस वक़्त 47 से पहले, जब पार्टीशन से पहले का ये मामला, जब हिंदू और मुसलमान इकट्ठे होते थे। तो उसने किसी खतरी से कर्ज़ा लिया हुआ था, उसका नाम था लखू खतरी। तो वो कोई रुपया लिया होगा, तो वो सूद लगते लगते बढ़ गया, वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो वो बेचारा अदा ना कर सके, तो बड़ा मजबूर परेशान था। तो किसी ने कहा जाओ मियाँ साहब के पास जाके दुआ करवाओ तो अल्लाह रहम करेगा। आ गया उनके पास, तो आके तो अर्ज़ी पेश की कि किबला मियाँ साहब मैं मजबूर हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे पे कर्ज़ा है, तो उस लखू खतरी के मैंने पैसे देने, तो मेरे पास पैसे नहीं है, दुआ फरमाए अल्लाह ताला आसानी फरमाए। तो मियाँ साहब का मामूल था कि जब ऐसे मजलिस बैठी होती थी तो आप सब से फरमाते थे कि सब हाथ उठाओ और इसके लिए दुआ करो, शायद आप में से कोई अल्लाह का मुकर्रब बंदा हो तो अल्लाह उसकी सुन ले। ये नहीं कहते थे कि मैं आलम हूँ, मैं वली हूँ और मेरी सुनेगा ना, मैं है ही नहीं थी उधर। तो सब ने दुआ की, हाथ उठाए, तो फरमाया कि जा तेरा अल्लाह बेहतर करेगा, तेरी आसानी करेगा। तो जाते जाते वो फिर बेचारा परेशान हाल था, तो उसने कहा कि ऐसे करें सरकार के मुझे कोई चिट्ठी रुका लिख दें उस लखू खतरी के नाम, सिफारिश कि ये बंदा आ रहा है तो उसका ये काम करना है। तो मियाँ साहब ने आगे से फरमाया कि चिट्ठी रुका तो उसको लिखा जाता है जिससे कोई जान पहचान हो, तो मैं लखू खतरी को जानता नहीं हूँ तो उसको क्या लिखूँ भाई। वो रुक गया, तो था बड़ा बेचारा दूरअंदेश। तो वो कहता है जी मियाँ साहब जी सरकार तुसी सच फरमाया कि तुसी लखू खतरी नूं ना जानदे, तुसी जानदे हो ज़मीन आसमान जन्नत दोज़ख गुनाह फरिश्ते जो दुनिया दी चीज़ दा जिक्र सैफर मलूक विच कर छोड़िया है। ते उन्हां सारियां नूं जानदे हो ते लखू खतरी नूं ना जानदे, किस तरह हो सकदा है। तो आप मुस्कराए उस ना गहराई विच जाके ते मुस्कराए ते फरमाया अच्छा भाई लियावो कागज़ कलम ते मैं दा खत लिख देवां। कागज़ कलम आ गया तो लिख के दिता, जाकर लखू खतरी नूं दे ते गया, खुशी खुशी जाकर लखू नूं दिता। लखू नूं नहीं लिखिया कि मैं कौन हाँ ते बंदा कौन है ते कम केड़ा वै। नज़म पर हथ चले, असी शेरां पर एक शेर रकम कर दिता। तो शेर केड़ा सी, जिस वक्त उसने चिट्ठी खोली ते उदा चिट्ठी के खोली उदा चिट्ठा खुल गया, उदी किस्मत खुल गई लखू दी। लिखे कि सी सुन भाई लखू, हालांकि वो हिंदू सी लेकिन ये पता सी कल नूं इसने कलमा पढ़ के मुसलमान होना है। सुन भाई लखू तू लखिया ना, कोल बगै दरिया तू घुट पर चखिया ना। हाय 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 फैजान दा दरिया। लखू ओ लखां दी के ओ या कख दी लख ते लखां दी अरबां खरबां दा हो गया, उसदे अंदरों जितनी ओ ऐसी गलाजत कुफर दे अंधेरे ओ छट गए ते नूर ईमान दी रोशनी उसदे अंदर ता आ गई, उसदे अंदर साफ सुथरा हो गया। फौरन उसने रजिस्टर मंगवाया कि लियाओ रजिस्टर भाई, तो उहदे पर जितने कर्जेदार सन सारियां दे कर्जियां नूं माफ़ करके टिकट करके ते आख्या कि आ गया मियाँ साहब दी बारगाह विच ते आके ते अर्जी होया कि सरकार मैनूं कलमा पढ़ाओ ते मुसलमान करो। फिर वो मुसलमान होया, फिर उसने को कितने मुसलमान किए। तो
ਕਲਮ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਦੀ ਉਹ ਤਾਸੀਰ ਸੀ, ਉਸ ਹੱਥ ਦੀ ਉਸ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਸੀ। ਨਾ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੀਰ ਦੀ ਤਾਸੀਰ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਬਵੀਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜਾਲਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमा सन तो महाराजा उस वक्त महाराजा रंजीत सिंह आया ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ अर्जी की कि मैं मियाँ साहब नाल मुलाकात करना चाहना। तो सरकार उस वक्त अपने मुर्शिद पाक दे दरबार ते हाज़री दे रहे सन। तो उस वक्त उन्हों की कैफियत वो होंदी सी कि किसी की मजाल नहीं सी होंदी कि उन्होंने जाके तो कोई आखे, वो इतने महब होंदे सन उस दे विच। तो किसी ने जाके दसिया कि सरकार वो आए है महाराजा तुसां नाल मिलना चाहता है। आपने फरमाया कि वो मैनू महाराजा राजिया नाल के काम है, मैं अपने महाराजा अगे जित में अर्ज करना पिया। उन्हें फरमाया नहीं वो बड़ा तालब है तुसां नाल मिलना चाहता है। फरमाया जाओ उन्हें बिठाओ तो मैं आ जाना। बई गए जाके तो कमरे च दरी नीचे चटाई सी फूड़ी जी होंदी है वो बनी पई सी। आपने फिर सुन्नत नबी नूं इख्तियार करदियां होया फरमाया कि मेहमान है चाहे दूसरे मजहब दा इहदे वास्ते ऊपर दरी भी बिछा दिओ। दरी बिछाई तो महाराजा आ गया। उसने आमदे साथ होया तो दूसरे मजहब दा सी ते इक नदबला बंदा सी। उसने अंदर दाखिल होंदे ही पहला दरी लपेटी उसनूं पिछा कीता, फिर नीचे ते चटाई भी लपेटी उसनूं पिछा कीता। ते नंगी जमीन पर कच्चा फर्श हुंदा सी मिट्टी दा कच्ची, ਉਹਦੇ पर दो जानू होकर मियाँ साहब के अगे आके तो फिर अर्जी की हाज़र होया। तो उसने कहा कि सरकार दुआ फरमाओ मेरे वास्ते। फिर उसे इतनी दुआ फरमाई, सारिਆਂ ਨੂੰ आख्या दुआ करो, ये वास्ते दुआ की। उसने रुपया की थैली अगे रखी, चांदी के रुपये होंगे सन। सरकार ने पूछा कि ये क्या है? आखिर ये सरकार नज़र न्याज है। ना फरमाया अच्छा नज़र, एक चांदी का रुपया जो कट कर रखी कर रखा था ने ये की वो जी नजर ऐसा तो अगली भी बंद हो गई है। की वो जी नजर है ये वाकई जी दौलत दूसरी तरह की दौलत होंगी है वो नजर बंद कर छोड़ती है, खुली होने के बावजूद वो नज़र बंद हो जाती है। तो आपने फरमाया इसकी ज़रूरत नहीं है इत्थे। फिर उसने कहा कि नहीं सरकार ये रख लो लंगर विच इस्तेमाल करो। सरकार ने फरमाया कि लंगर जिसका है वो खुद दा पासमान है, खुद कर्म करने वो आप चलाता है पिया, तेरे इस पैसों नाल नहीं चलना। ये पैसे लै जा जाके गरीब रियाया दे उपर खर्च कर जिथे तेरा हक बनता है। अज दे बादशाह भी तक लवो तो अज दे पीरां भी तक लवो, जेबां ते झोरियां भरियां आउंदियां फिर ब्याह नाल कोई पता नहीं लगता। अगले दिन एक बंदे ने मेरे को बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा, ए यंग बच्चा सी तुसां बच्चियां ते वो आखदा है कि माँ जी दसो अज असल ते नकल की पहचान नहीं होंदी ते असीं अगर पीर पकड़ना चाहते हैं कोई मुर्शिद तो किस तरह पकड़ी, उसकी पहचान किस तरह होवे बई। मैं क्या मैं तो इत्थे आए अज मेरा ख्याल है हफ्ता एक हो गया लाहौर विच, ते मैं क्या एक बंदा जिहड़ा वै दूसरे पर तनकीद, दूसरा जिहड़ा तीसरे पर तनकीद करदा है। इहदे विच एह खामी है, इहदे विच एह कमी है, इसदा अंदाज़ नहीं ठीक, इसदा एह शिरक करदा है पिया, इसनूं बड़े बड़े आलम बड़े बड़े पीरां नूं बड़े सारियां नूं एक दूजे पर तनकीद और खुद ही वो एक दूसरे पर तनकीद करदे पे, पीर भी आलम एक दूसरे पर तनकीद करदे पे। तो मैं क्या मैं जितना मियाँ साहब ने पढ़िया ना मेरा बेटा, मैनू मियाँ साहब का जो दर्स है वो यही है। उन्होंने फरमाया कि हालां अंदर हुज्जत ना करिए, हालां अंदर हुज्जत ना करिए, भली नसीहत पाई। जिस जिस हाल में जो बंदा उहदे पर हुज्जतबाजी नहीं करनी, उहदे पर तनकीद नहीं करनी है। हालां अंदर हुज्जत ना करिए, भली नसीहत पाई, हाल मुहिब्बां दा रब मालम, होर की जाने काई। उत्थे असी तुसी कौन होने उन्हां पर फतवे लाने ले या उन्हां दे नुक्स कड्ढने ले या उन्हां पर तनकीद करने ले। तो एक जगह मियाँ साहब फरमांदे ने कि दानिशमंदो सुनो तमामी, असां नूं आखदे ने पे दानिशमंदो हाए ते दानिशमंदो सुनो तमामी अर्ज फकीर करेंदा। मैं फकीर हाँ ते मैं अर्ज करना पिया, तुसी दानिशमंद हो। दानिशमंदो सुनो तमामी अर्ज फकीर करेंदा, आपू चंगा जे कोई होवे ते हर नूं भला तकेंदा। आपू चंगा जे कोई होवे हर नूं भला तकेंदा, तक तक ऐब ना करदे वांदे चंगे लोक कदाई। तक तक ऐब ना करदे वांदे चंगे लोक कदाई, नुकता चीनी फितना दोजी भलियां दा कम नाई।
तो मैं क्या मैं ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਬਾਬੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕਦੇ ਲੰਬੇ ਚੋਗੇ ਤੇ ਦਾੜੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਆਖਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤਸਬੀਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲੀ ਕਲਫੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸਣ ਮੈਲੇ ਕਾਲੇ ਅੰਦਰ ਆਬ ਹਯਾਤੀ ਹੋਠ ਸੁੱਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਂਗਰ ਤੇ ਜਾਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗਿਸਾਲਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਨਾ ਹੀ ਫੈਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਸੀ ਜਿਤਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਲਾਵੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦਿਆ ਤੌਫੀਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਦਿਲ ਮੋਮਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰ ਜੇ ਸਾਨ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਖੂਬ ਜ਼ੰਗਾਰ ਉਤਾਰਨ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਵੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਆਖਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਉਹ ਅਕੀਦਤ ਜਿਤਨੀ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਿਸਬਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਫੈਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਹੱਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫੈਜ਼ ਦੇਣਾ ਫੈਜ਼ ਬਚਾਉਣਾ ਅੱਜ ਗੌਸ ਪਾਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਜ ਕਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪੀਰਾ ਸ਼ਾਹ ਗਾਜ਼ੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ ਵਾਸੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ तो अल्लाह ताला सानू हक सच दी किधरे कोई नखेड़ करने दी भी तौफीक देवे उसनू पहचानने दी तौफीक देवे पहचानना हक और बातिल नू नफा और नुकसान नू ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰ ਸਰਫ ਕਰ ਦੀ ਉਮਰਤ अजीज यारा सर्फ को पढ़ते पढ़ते उम्र का जो अजीज हिस्सा था जो प्यारा हिस्सा था जो जवानी वाला तंदुरुस्ती वाला उसको सर्फ कर दिया ज़ाया कर दिया गुजार दिया दर सर्फ कर दी उम्रत अजीज यारा दर नाव माव गश्ती और नाव में भी माव रहा दर नाव माव गश्ती न शनाख्ती खुदारा अल्लाह ताला हमें नफ़ा बख्श इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और ऐसी महफिल को अटेंड करने की तौफीक अता फरमाए। तो हम सब की आज ये जो हाज़री हुई है अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और हमें बार बार ऐसी मीटिंग में बैठना नसीब हो मेरा बेटा। तो बहुत जज़ाकल्लाह शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपको सुना।